अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम CS 205 के पार्ट नंबर बी करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 1 मैंने करवा दिया था और पार्ट नंबर 2 हमारे पास है। फर्स्ट हमारे पास है कि टेक्निक सोल्यूशन कैन बी यूज टू एनालिसिस एंड ब्लॉक इनबाउंड ईमेल अटैचमेंट विद मलिशियस बिहेवियर। तो सैंड बॉक्सिंग है। सैंड बॉक्सिंग मीन कि हमारे पास कोई भी मलिशियस या वायरस वाली ईमेल आती हैं तो ये उनको चेक करता है। अगर कोई मेलवेयर वाली ईमेल हो या वायरस वाली हो तो उनको हिट कर देता है। अब सीरीज नंबर 2 है OWASP सॉफ्टवेयर इंश्योरेंस मैच्योरिटी मॉडल SAMM। इसका आपको एब्रीवेशन पता होना चाहिए और इसका भी अंडरटेक सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी टेस्टिंग एंड वैलिडेशन ड्यूरिंग। तो ये हमारे पास वेरिफिकेशन डिप्लॉयमेंट के टाइम हम करते हैं। इससे काम होता है कि ये हमारे चेक करता है कि वेरीफाई करता है हमारे पास जो भी इम्प्लीमेंटेशन हुई है वर्क हुआ है क्या वो 100% सही है या नहीं है। ठीक है। उसके बाद थर्ड को हमारे पास MCQs है क्रिएटिंग अवेयरनेस रिलेटिंग टू पॉलिसी एंड IM से ऑल अंडर ब्लैंक क्लॉज। तो ये हमारे पास सपोर्ट के अंदर होता है। MCQs नंबर 4 है डिजाइनिंग रिसोर्सेज असाइनमेंट रूल्स एंड कम्युनिकेटिंग रोल फॉर अंडर ब्लैंक क्लॉज। तो ये यहाँ पे हमारे पास लीडरशिप के अंदर आता है जो कि हमारे पास रूल एंड रेगुलेशन को बताता है, गाइड करता है। ये तमाम जो चीज़ें होती हैं ये लीडरशिप का वर्क होता है। उसके बाद है MCQs नंबर 5 है द ऑब्जेक्टिव ऑफ कोबिट इज़ टू हेल्प ऑर्गेनाइजिंग। तो इसका मैंने आपको COBIT का कोबिट का बताया था। ये चेक एंड बैलेंस को देखने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ये देखें यहाँ पे आपको बैलेंस बेनिफिट आएगा विद रिस्क। इट्स मीन कि ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव है कोबिट का। बाकी ने आपने स्किप कर देना है। MCQs नंबर 6 है इनसिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल ओनरशिप वैलिडेशन ऑफ कंट्रोल लाइज विद। ये हमारे पास किस में ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल किस में लाइज करता है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या कंसल्टेंट में जो है कि बिलोंग करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs देन हमारे पास है वेयर शुड सोर्स कोड बी केप्ट एज बेस्ट प्रैक्टिस। हमारे पास जो सोर्स कोड है वो कौन सा सबसे अच्छा जो है वो कौन सा है, वो सोर्स कंट्रोल सिस्टम हमारे पास है। MCQs 8 है एज पर ISO 27001 ऑपरेटिंग प्रोसीजर शुड बी। तो इसका हमारे पास डॉक्यूमेंटेड एंड अवेल टू हु नीड देम। ठीक है, ये डॉक्यूमेंटेड करता है जिसको नीड होती है या रिक्वायर होती है। MCQs नंबर 9 है इट सीम्स टू कंडक्टिंग अ सक्सेसफुल सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट इज़ मोर चैलेंजिंग इन ये हमारे जब हमारे पास कोई स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होगी उसके लिए हमारे उसको मेंटेन करना, उसका बजट को मेंटेन करना, ऑर्गेनाइजेशन के रूल एंड रेगुलेशन को मेंटेन करना हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है और कम्प्लेक्स होता है। तो ये आपका MCQs आपको पता होना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहाँ पे आपके पास मोर चैलेंजिंग इट्स मीन कि जब आप ये आप इसे ज्यूम को जब छोटी ऑर्गेनाइजेशन होगी छोटे लेवल पर उसको मेंटेन करना, उसका बजट करना ये बहुत ही मुश्किल होता है। अब इसके बाद है MCQs नंबर 10 है स्टेज 2 ऑफ सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन रेफरेंस टू। ये किसको रेफर करती है सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन? ये हमारे पास वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट को करती है। सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन का काम होता है हमारे पास जितनी भी वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं उसके अंदर जो होल होते हैं, गैप होते हैं, तो ये उनको जो कि उनकी वीकनेस को फाइंड आउट करती है ताकि हम उसको सोल्यूशन उसका फाइंड करके उसको बिल्कुल ऑथेंटिक बना सकें 100%। MCQs नंबर 11 है शुड बी यूज टू इंश्योर दैट क्रिटिकल सिस्टम फाइल्स हैवंट बीन अल्टर्ड। फाइल इंटेग्रिटी मॉनिटरिंग टूल होता है जिसका काम होता है कि फाइल इंटेग्रिटी की उसके अंदर देखना, चेक एंड बैलेंस करना, कोई उसमें अंदर कोई कमी पेशी तो नहीं रह गई। ये तमाम चीज़ें इसका काम होता है। MCQs नंबर 12 है एन अथेंटिक इन्फॉर्मेशन हैड ऑलवेज। तो ये हमारे पास गिव क्रेडिट वेयर इट इज़ ड्यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है। उसके बाद नेक्स्ट MCQs आ रहा है हमारे पास नेटवर्क परफॉर्मेंस डिग्रेडेशंस कैन बी फेस इन ब्लैंक स्टेप ऑफ वनरेबिलिटी मैनेजमेंट साइकिल। VM आपको पता नहीं चाहिए वनरेबिलिटी मैनेजमेंट होता है। इसका काम है कि रनिंग द स्कैनर होता है। ये चेक करता है कि हमारे पास ऐसा टूल जो कि चेक करता है जिसके अंदर कोई भी कमी पेशी रह गई या कोई, तो ये तमाम चीज़ें बग वगैरह को स्कैन करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। MCQs नंबर 14 है कि ब्लैंक कैटेगरी वनरेबिलिटीज हैव द हाईएस्ट सेवेरिटी इन क्वाली स्कैन। क्वाली स्कैन के अंदर हाईएस्ट कौन सी हमारे पास लेयर होगी? लेवल नंबर 2 के अंदर हमारे पास होगा, बट नॉट श्योर, ये आपने कंफर्म कर लेना है। MCQs नंबर 15 है ISO 310 गाइडलाइन आर सेंटर ऑन ब्लैंक। तो लीडरशिप एंड कमिटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। MCQ नंबर 16 है ब्लैंक प्लेज एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन सक्सेस ऑफ सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। तो ये किससे होता है? ये हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टीम लीड बाय CIO करती है। ठीक है, ये हमारे पास परफॉर्म किससे होता है? IT टीम से होता है, लेकिन इसको कौन परफॉर्म कर रही होती है या लीड कर रही होती है? बैक वो हमारे पास CIO ऑर्गेनाइजेशन इसको कर रही होती है लीड।
MCQ नंबर 17 है शुड बी डिप्लॉयड टू लिमिट एंड कंट्रोल दैट विच डिवाइस कैन बी कनेक्टेड टू द नेटवर्क। तो कौन सी हमारे पास होती है वो 802.1x की होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ जो मैं आपको बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट्स मीन दैट कि ये आपके एग्जाम में मस्ट आएंगे। उसके बाद MCQ नंबर 18 है ऑल नेटवर्क ट्रैफिक्स टू आर फॉरम इंटरनेट मस्ट पास थ्रू ब्लैंक टू फिल्टर अनऑथेंटिक कनेक्शन। तो ये एप्लीकेशन लिंक प्रॉक्सी के आंसर इसका सही है। MCQ नंबर 19 है इन विच फेज ऑफ सिक्योरिटी असेसमेंट मेथड बेस्ड ऑन रिपोर्ट फॉर्मेट आर डिसाइड। ये किससे डिसाइड होता है? ये पहले हम क्या करते हैं, प्लान को बिल्ड करते हैं, फिर उसका स्कोप और उसके ऑब्जेक्टिव वगैरह हम सब उसको देखते हैं। ठीक है, ये 3 टास्क के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। उसके बाद MCQ 20 है कि ऑटोमेटेड टूल शुड बी यूज टू वेरीफाई एंड कंपेयर द नेटवर्क डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन विद अप्रूव सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन। ये हम जितने भी ऑटोमेटेड टूल यूज़ करते हैं ये इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चल सके जो हमारे पास सिक्योरिटी है क्या ये बिल्कुल अप्रूव्ड है, इसके अंदर कोई कमी पेशी तो नहीं रहेगी। ठीक है, 100%। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास 21 MCQs अंडर सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल विच टीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वैलिडेशन कंट्रोल। तो कौन सी हमारे पास जो है कि रिस्पॉन्सिबल टीम होती है वो हमारे पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम या कंसल्टेंट होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। MCQ नंबर 22 है कि द कंप्यूटर सिक्योरिटी रिसोर्स सेंटर CSR का आपके पास जो कि अब्रीवेशन आपसे पूछ सकते हैं किसका क्या होता है। वेबसाइट गाइड यूजर्स टू ब्लैंक रिसोर्सेज। ये हमारे पास होती है NITS रिसोर्सेज ऑन कंप्यूटर साइबर, और इसके बाद साइबर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। इसका आपने सी आंसर याद रखना है। NITS रिसोर्स ऑन कंप्यूटर और साइबर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। उसके बाद है 33 MCQs हमारे पास है कॉम्प्लेक्स पासवर्ड शुड बी एनफोर्स टू सर्वाइव डिक्शनरी अटैक। MCQ नंबर 24 है एक्टिविटीज आर कैरिड आउट इन फेज 1 पिलॉट फेज ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। तो हमारे पास ऑप्शन ए है परफॉर्म हार्डनिंग ऑफ की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एसेट इन टेस्ट इन्वायरमेंट। IT एसेट मैं आपको बता चुका हूँ क्या होते हैं। IT एसेट जिसमें हमारे पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर हम जो है कि सिक्योरिटी या पासवर्ड वगैरह इम्प्लीमेंट करें ताकि कोई थर्ड पर्सन या अनअथेंटिक पर्सन हमारी जो कि के बगैर जो हमारे मोबाइल वगैरह को इन चीज़ों को एक्सेस ना कर सके। MCQ नंबर 25 है कैंडिडेट्स क्वालिटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हेड मीन्स दैट ही ऑनेस्टी एंड स्ट्रेट। मैंने आपको क्या बताया था, जो भी हमारे पास कैंडिडेट्स होते हैं ये इनका काम होता है कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क आ रहे होते हैं उनको बिल्कुल अगर वो सही काम कर रहे हैं आपने उनको ऑनेस्टली वे में बताना है कि आप काम सही कर रहे हैं। उनको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड उनसे बात करनी है, उनको मोटिवेट करना, इनकरेज करना अगर वो आपके परफॉर्मेंस उनकी बेहतर है तो काम अच्छा कर रहे हैं। उसके बाद MCQ नंबर 26 है ब्लैंक प्रोटोकॉल यूज़ फॉर डिजाइनिंग एड्रेस डायनेमिकली। तो ये हमारे पास DHCP होता है, इंपॉर्टेंट MCQs है। MCQ नंबर 27 है कि ब्लैंक टीम हैज़ प्राइमरी ओनरशिप्स ऑफ वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट प्रोसेस। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम होती है। MCQ नंबर 28 है ब्लैंक रूल्स आर मेंशन रिलेटेड टू C++ सिक्योरिटी हार्डनिंग। तो ये हमारे पास कितनी होती है, टोटल 10 होती हैं। 10 रूल इसके इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। MCQ नंबर 29 है ब्लैंक इज गोल F परफॉर्मिंग ऑडिट। तो ये हमारे पास आंसर इसका है कि फोकस ऑन हाउ ऑन एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन कंपेयर टू स्टैंडर्ड। हमने इसमें देखना होता है कि हमारा जो क्वालिटी है हमारे सॉफ्टवेयर की उसका जो स्टैंडर्ड है क्या जो हाई स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर के साथ रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हमारा गोल होता है ताकि हम जो कि उसके स्टैंडर्ड को जो टॉप लेवल का सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे कोशिश होती है हम इस तरह के सॉफ्टवेयर बनाएं ताकि हाई लेवल जो स्टैंडर्ड को टच कर सकें। उसके बाद MCQ नंबर 13 है अंडर सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल विच टीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोल। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑपरेशन टीम होती है। ये आपने याद रखना है कि जिसका काम होता है कि जितनी भी रूल एंड रेगुलेशन होते हैं वो उनको फॉलो कराना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। चेक एंड बैलेंस देखना करना, और जितने भी सॉफ्टवेयर में हमारे जो एम्प्लॉय वगैरह काम कर रहे हैं, डेवलपर हैं, सॉफ्टवेयर हैं, उनको भी साथ साथ गाइडलाइन देना, उनको बताना है कि आप जहाँ पे भी उनको कोई डिफ़िकल्टी फेस होती है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये कौन सी टीम की होती है, ये IT ऑपरेशन टीम की होती है। उसके बाद हमारे पास MCQs नंबर 31 है कि ब्लैंक असेसमेंट टेस्टर हैज़ फुल एक्सेस टू ऑल इंटरनल इंफॉर्मेशन अबाउट द टारगेट। तो ये हमारे पास वाइट बॉक्स, इसमें इस वाइट बॉक्स का असेसमेंट का मैंने आपको बताया था, ये वो यूज़र होते हैं जिनके पास आपके सॉफ्टवेयर की सारी इंफॉर्मेशन जो कि मिली होती है और
उनको आपके सॉफ्टवेयर के इंटरनल स्ट्रक्चर का ए टू जी सब कुछ पता होता है। ये हमारे पास वाइट बॉक्स में होता है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 32 है ब्लैंक असेसमेंट। इट डिजाइंस टू डिटरमाइन वेदर एन अटैकर कैन अचीव स्पेसिफिक गोल व्हेन फेसिंग योर करंट सिक्योरिटी पोस्चर। इसमें हमारे पास पेनिट्रेशन टेस्टिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग का मैंने आपको बता चुका हूँ। पेनिट्रेशन टेस्टिंग वो होती है जिसमें जब आप अपना सॉफ्टवेयर बनाते हैं फिर अपने सॉफ्टवेयर को हैकर बनकर आप उसको हैक करने की ट्राई करते हैं ताकि आप चेक कर सकें कि कहीं कहाँ पे इसकी जो कि डिस्पेंसरी मीन दैट की उसकी कमी पेश रह गई, जो कि अटैकर जो कि उसको यूज़ करके उसको हमारी जो सॉफ्टवेयर की जो गैप या होल को देकर वो हमारे सॉफ्टवेयर को अटैक कर सके। ये आप इसमें अंदर देखते हैं। अब सी नंबर हमारे पास 33 है ब्लैंक आर द की बेनिफिट ऑफ सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन टू एन ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे पास होता है कि प्रिवेंशन ऑफ अटैक के अपने जो सॉफ्टवेयर को प्रिवेंट करना होता है अटैकर से। MCQs नंबर 34 है कि ब्लैंक एक्शन इज रिकमेंडेड फॉर ऑर्गेनाइजेशन हैविंग वेरी गुड सिक्योरिटी पोस्चर एंड हैज़ अ सिक्योर हायर देन 85%। तो ये हमारे पास गो फॉर ISO 27001 सर्टिफिकेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है MCQ नंबर 35 है वर्जन ऑफ सिक्योरिटी रिलेटेड अपडेट शुड बी अप्लाइड ऑन नेटवर्क डिवाइसेस। इसका हमारे पास होता है लेटेस्ट एंड स्टेबल। MCQ number 36 है मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद वीक सिक्योरिटी पोस्चर इज़ ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस। ये हमारे पास इस तरह के प्रॉब्लम जो आते हैं क्योंकि लैक ऑफ अवेयर हमें सॉफ्टवेयर के या जो हमारे फ्यूचर में जो इम्प्लीमेंटेशन आ सकती हैं या अटैकर हमारे सॉफ्टवेयर पे जो कि अटैक कर सकता है या मलिशियस जो स्टफ वगैरह हमारे भेज सकता है उसके अबाउट हमें नहीं पता होता, जिसकी वजह से हम जो है कि अच्छी तरह से अपने सॉफ्टवेयर में सिक्योरिटी जो है कि इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। MCQ नंबर 37 है द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी नीड टू बी। इसका काम होता है कि रेगुलरली रिव्यू एंड अप्रूव फॉर द चेंजेस। जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो पॉलिसी इंप्लीमेंट करती है इनका काम होता है कि ये डेली बेसिस पर आपके सॉफ्टवेयर को चेक करें कि वो बिल्कुल ठीक है, उसके अंदर कोई भी वल्नरेबिलिटी या वीकनेस तो नहीं है, और फिर उसके अंदर कोई जो भी चेंजेस करनी है ताकि वो आपको बता सके, गाइडलाइन पास कर सके कि आप इसके अंदर ये जो वीकनेस है ताकि आप उनको ऑन टाइम सही कर सकें। 38 है इन केस ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर ब्लैंक रेगुलेशन नीड्स टू बी रेस मैनेजमेंट सपोर्ट फॉर सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। इसका SBP हमारे पास जो है कि इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है 39 है इन इन्वेंट्री ऑफ ऑथोराइज्ड एंड अनऑथोराइज्ड सॉफ्टवेयर कंट्रोल रिक्वायर मेकिंग अ लिस्ट ऑफ ऑथोराइज्ड सॉफ्टवेयर एंड वेरिएंट। MCQs नंबर 14 है विच प्रिंसिपल शुड बी यूज्ड व्हेन सेटिंग अप a user in database, so principle of least privilege. Which team has primary ownership in vulnerability management? तो ये हमारे पास होती है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम का काम होता है कि जो हमारे पास सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज आ जाती हैं, वीकनेस आ जाती हैं, उनको मैनेज करना। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 42 MCQs का स्टेप इन्वॉल्व इन वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट। तो ये इनका काम होता है जो हमारे वीकनेस होती हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनको फिर क्लासीफाई करना, उनको के पार्टीशन करना, फिर उनको रेमिडिएट करना। रेमिडिएट मीन दैट उनको जो प्रॉब्लम वगैरह होती हैं उनको फाइंड करना ताकि हम जो है कि ऑन टाइम अपने सॉफ्टवेयर को बना सके। एक दफ़ा किधर गया हमारे पास, ये देखें रेमिडिएट करना, मिटिगेट करना। रेमिडिएट का मतलब जो एरर वगैरह होते हैं बाकी उनको रिमूव करना, उनके सोल्यूशन को फाइंड करना और वल्नरेबिलिटीज आके हम रिमूव कर सकें। क्वेश्चन नंबर 43 है कि फॉर क्रिएटिंग स्कैनिंग पॉलिसीज क्वालिटीज बिल्ट इन पॉलिसी लाइब्रेरी इंक्लूड। ये हमारे पास CIS एंड DISA पॉलिसीज होती हैं। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन ऑटोमेटेड मैकेनिज्म फॉर सिक्योरिटी हार्डनिंग एंड वैलिडेशन होता है। तो ये हमारे पास स्कैन एंड IT एसेट यूजिंग क्वालिटी नेसेस कंप्लाइंस स्कैन को यूज़ कर इन सॉफ्टवेयर को यूज़ करके हम जो कि चेक करते हैं। अब देयर आर बेनिफिट ऑफ वेरिएंट कंट्रोल। तो ये हमारे पास 7 जो वेरिएंट कंट्रोल होते हैं। उसके बाद ISO 31000 गाइडलाइन और सेंटर ऑन लीडरशिप एंड कमिटमेंट। इंपॉर्टेंट MCQs 48 MCQs है कि चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें हमारे पास है डायनेमिक कम्युनिकेशन विद अननोन मलिशियस IP एड्रेसेस। 49 है इन स्मॉल साइज सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान इट इज़ लाइकली द नंबर ऑफ सिक्योरिटी इट स्टॉल विल। ये हमारे पास 1 to 5 और 2 से 4 तक हो सकते हैं। इन मीडियम साइज सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान इट्स लाइकली द नंबर ऑफ सिक्योरिटी स्टॉल विल। तो ये हमारे पास जब मीडियम साइज़ का होगा तो ये हमारे पास 10 to 15 के बिटवीन होंगे। अगर लार्ज साइज़ होगा तो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन का वो हमारे पास सिक्योरिटी जो इंस्टॉल करेगी वो 30 तक करेगी। उसके बाद हमारे पास है कि ISO 27002 उसके बाद कॉलन 2013 का जो
ओल्ड नेम क्या था, वो हमारे पास ये था ISO 17799। ये मैंने आपको पार्ट ए में बता चुका हूँ, ठीक है। ये आपने माइंड में रखना, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। दैन हमारे पास आ जाता है कि इन PHP गाइडलाइन डिस्प्ले एरर शो हमारे पास क्या कराता है, वो ऑफ होता है। एंड्रॉइड मैनेजर सेट एज, वो उनका काम क्या होता है कि एनेबल करना, ठीक है। उनका काम है कि जो मैनेजर का काम होता है उनको एनेबल करना। उसके बाद है कि बाय डिफ़ॉल्ट एंड ट्राई मैनेजमेंट सेट एज इज, तो ये हमारे पास डिसेबल करता है। इसका जो आपके पास आंसर हो सकता है एनेबल का भी जो कि एनेबल, नॉट एनेबल का भी आंसर आपके पास हो सकता है। नॉट एनेबल का अगर आप लगा देते हैं तब भी सही है, या डिसेबल का आप लगा दें या नॉट एनेबल का लगा दें, दोनों करेक्ट होंगे, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे ना एग्जाम के अंदर आपके पास अगर डिसेबल का नहीं आता तो वहाँ पे आपको लिखा होगा कि नॉट एनेबल, तो अगर आप नॉट एनेबल का ऑप्शन को नॉमिनेट करते हैं तभी आपका एमसीक्यूज करेक्ट होगा। व्हाट इज़ द फिफ्थ लेयर ऑफ CSMM, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास होती है मॉनिटर। व्हाट इज़ द सिक्स लेयर ऑफ CSMM, ये हमारे पास सिक्योर की होती है। और आपके एमसीक्यूज़ के अंदर ये मैं आपको जो अभी एक टास्क दे रहा हूँ, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में मस्ट बताना है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट लेयर ऑफ CSMM, ठीक है। ये आपने मुझे मस्ट कमेंट में बताना है, और ताकि और बाकी स्टूडेंट को भी पता लग सके। और ये एमसीक्यूज़ आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ द फर्स्ट लेयर ऑफ CSMA, या व्हाट इज़ द फिफ्थ लेयर या सिक्स लेयर, ठीक है। और जो मैंने आपको अभी टास्क दिया है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट लेयर ऑफ CSMA में, ये मस्ट आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसकी फर्स्ट लेयर कौन सी। ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन मस्ट आएगा। ये आपने अगर आपके एग्जाम में आया तो काइंडली मुझे यहाँ पे मेंशन करके आपने फीडबैक लाजमी देना है कि क्या ये वाला फर्स्ट लेयर वाला, फिफ्थ या सिक्स लेयर वाला क्या आपके एग्जाम में आया हुआ था या नहीं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वन है कि 58 है, द नंबर ऑफ पोर्ट्स इज कॉन्फ़िगरेबल बट द डिफ़ॉल्ट स्कैन तो अप्रॉक्सीमेटली 1900 TSP पोर्ट्स और 180 UDP पोर्ट्स होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। TC के अंदर जो है कि अप्रॉक्सली 1900 जो कि TCP होती हैं, और UDP के अंदर हमारे पास पोर्ट्स होती हैं वो 180 होती हैं। तो ये हमारे पास MCQs थे। और देन एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट फाइल है, वो मैं आपको करवा देता हूँ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अगर आप कर लेते हैं तो आपका 80 to 90% जो है कि एग्जाम इसी में से रिपीटेड होता है, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो कि 50 में पार्ट ए में आपको करवा चुका हूँ, लेकिन ये मैं जस्ट आपको ओवरव्यू के करवा रहा हूँ, ठीक है। सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए हमारे पास एक वल्नरेबिलिटीज में असेसमेंट होती है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है, अदर सिक्योरिटी टेस्टिंग थ्रू वेरियस ऑटोमेटेड टूल्स होते हैं, कोड भी होता है। टू द पार्ट में बताते हैं वल्नरेबिलिटी, हमारे हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर में जो वीकनेस है उनको फाइंड आउट करते हैं। पेनिट्रेशन टेस्टिंग का मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ। इट्स मीन दैट कि आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया होता है, आप एक अटैकर बन के उसको एक्सेस करने चाहते हैं, ठीक है, उसको हैक करना चाहते हैं, और ताकि आपको पता चल सके हमारे जो सॉफ्टवेयर में कहाँ पे गैप है, ताकि हम उसको जो है कि उसकी वल्नरेबिलिटीज़ को रिमूव कर सकें। उसके बाद हमारे पास वेरियस अदर ऑटोमेटेड टूल उसकी सिक्योरिटी को जो कि स्कैन करने के लिए, टेस्ट करने का हम यूज़ करते हैं कि इसके अंदर कहाँ पे वीकनेस हैं या वल्नरेबिलिटीज़ हैं। उसके बाद हम कोड को एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं, कोई एरर वगैरह, कोई बग वगैरह तो हमारे सॉफ्टवेयर में तो नहीं रहेगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 है, टॉपिक नंबर 118 है। नेक्स्ट, व्हाट आर द स्टेप इन वल्नरेबिलिटी लाइफ साइकिल के अंदर, ये आपने याद रखना है कि हमने स्कैनर को प्रीपेयर करना होता है अपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट वगैरह के लिए। रन वल्नरेबिलिटी स्कैन होता है, मॉनिटर वगैरह करने के लिए हम यूज़ करते हैं। एसिस रिजल्ट होता है, उसको एनालिसिस वगैरह करने के लिए होते हैं, चेक करते हैं। पैच सिस्टम के अंदर मैं आपको बता, एक स्मॉल पीस ऑफ कोड होता है जिसके जब कोई हमारे सॉफ्टवेयर में कोई बग या एरर वगैरह आता है, उसको उस पैच को या उस सॉफ्टवेयर को कोड को हम जो है कि उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि हम जो अपने सॉफ्टवेयर को बग या एरर से जो है कि रिमूव कर सकें। देन हमारे पास आ गया है, एक दफ़ा ये मेरे पीसी हैंग हो रहा है। अच्छा, देन हमारे पास वेरीफाई रीस्कैन, वेरीफाई का मतलब होता है हम दोबारा चेक करते हैं उसके अंदर कोई भी वीकनेस वगैरह तो नहीं रह गई, कोई बग वगैरह तो नहीं रह गए। देन हमारे पास व्हाट आर द सम ऑफ कॉमन वल्नरेबिलिटी स्कैनर कौन कौन से हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो आपको मैंने अब फैल करवा रहा हूँ, ये आपके पास मोस्ट रिपीटेड एंड रिपीटेड क्वेश्चन है। ये हमारे पास ओपन होता है, वास होता है, नेसेस होता है, क्वालिस होता है और रैपिड होता है। ये हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं जो जिनको हम एज ए स्कैनर के तौर पर वल्नरेबिलिटीज़ को स्कैन करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कि क्वालिस के फ्री स्कैन कौन से हैं जिनको हम वल्नरेबिलिटीज़ को स्कैन करने की यूज़ कर सकते हैं। वो हमारे वल्नरेबिलिटीज़ है, OWASP है, उसका पैच ट्यूसडे और स्कैन है, स्कैप को हम यूज़ करते हैं। इनको क्वालिस फ्री स्कैन को हम यूज़ करके चेक करते हैं, वल्नरेबिलिटी को स्कैन करते हैं। विच टीम है प्राइमरी ओनरशिप, इसके अंदर आपसे पूछ सकते हैं कि किसके पास प्राइमरी ओनरशिप है, वो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम होती है। और देन अब आपसे पूछ सकते हैं कि विच टीम टेस्ट द पैच एनवायरनमेंट, तो ये आपने इन दोनों का डिफरेंस याद रखना है। इसके अंदर हमारे पास
IT ऑपरेशन टीम होती है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस इनिशियल ब्लॉक कौन से हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये इनिशियल पॉलिसीज, इंटरमीडिएट, ये आपने माइंड में चीज़ें जो कि याद नहीं करनी या रटा नहीं लगाना, जस्ट आपने इनका देखना है कि इनिशियल में आपके पास कौन से जो कि पॉइंट्स हैं, इंटरमीडिएट में कौन कौन से हैं और मेच्योर कौन से हैं। ठीक है, ये आपको एक टेबल बना देगा और आपको ये पॉलिसीज रिस्पॉन्सिबिलिटी 1-2 पॉइंट यहाँ से पिक करेगा और 1-2 जो है कि आपके पास ये पॉइंट पिक कर लेगा और 1-2 जो है कि ये मेच्योर के का लेगा, फिर आपको जो है कि बता देगा। बल्कि ये देख आपके पास ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ये इस तरह आपका टेबल बना होगा। ये आपको बताया कि अवेयरनेस है, तो आपके पास ये पॉइंट दिए गए होंगे आगे पीछे करके। ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, अवेयरनेस का जो आपको पता होगा कि ये इसका आंसर इंटरमीडिएट, तो ये आपने फिर इसके साथ इंटरमीडिएट को लिख देना है। फिर पुलिस की बारी आएगी। पुलिस को आपको पता है कि ये इनिशियल का पॉइंट है, तो आपने फिर इनिशियल इसकी जगह इसके सामने इनिशियल लिख देना है। फिर इंटरनल ऑडिट का आएगा। फिर आपको पता है कि इंटरनल ऑडिट मेच्योर के अंदर होती है, तो ये आपने इसके सामने लिखना है। ठीक है, इस तरह आपके पास पॉइंट्स आएंगे और ये आपको दिया जाएगा और ये आपने आपस में जो कि जिस तरह आपने कॉलम अलिफ और कॉलम बी आपने पढ़े होंगे, आपस में जो सही होते हैं उनको आपस में मिलाना होता है। इसी तरह बिल्कुल सेम एज इट आपको यहाँ पे भी वर्क करना है। देन आपके पास क्वेश्चन आ जाए, विच काइंड ऑफ वल्नरेबिलिटी स्कैनर यूज कोड बेस्ड वल्नरेबिलिटीज एंड कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड वल्नरेबिलिटी एज इनुमरेटेड बाय द कॉमन कॉन्फ़िगरेशन इनुमरेशन प्रोजेक्ट। तो इसका होगा यूज आ स्कैप वैलिडेटेड वल्नरेबिलिटी स्कैनर। आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती जो आपने एक्टिविटी एंड डिटेल को मैच करना होगा। अच्छा, ये आपके पास यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि यहाँ पे आपने डिटेल या एक्टिविटी को मैच करना। अगर एक्टिविटी आ जाता है तो आपने क्या करना है कि डिटेल को जो सामने जो होंगे, अगर पुलिस का आपको पता है कि इसके जो सामने डिटेल में ये वाला है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे कहीं पे भी दिया जाएगा। फिर आपने क्या करना है, यहाँ से उठाकर इसके सामने पुलिस की जगह डिटेल लिख देनी है। जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं तो एक्टिविटी मिली होंगी वहाँ पे आगे पीछे करके, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी के सामने जो ऑप्शन होगा वो पुलिस ही है, तो आपने सामने पुलिस लिख देना है। फिर बोर्ड एग्जीक्यूट का होगा, ठीक है, एग्जेक्टिव का होगा, तो आपके पास ये एक्टिविटी मिली होंगी तो आपने फिर मैच करके रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी लिख देना है। इस तरह फिर आपको अगर डिटेल उसने बोला होगा कि आप लिखें, तो फिर यहाँ से आपने आगे पीछे दिए होंगे, उसके सामने जो आंसर इसका सही होगा वो उसके सामने वाले लिख देना। ठीक है, ये आप माइंड में रखनी है। व्हाट टाइप ऑफ IT एसेट्स डोंट हैव अ CIS और डीजा स्टेज। ये हमारे पास होती हैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के अंदर ASP.NET होता है, PHP होते हैं एंड अदर जो हमारे पास जो होते हैं एप्लीकेशन होती हैं सॉफ्टवेयर की, और अदर एप्लीकेशन हमारे पास कौन कौन सी होती हैं, स्टैटिक डिप्लॉयमेंट होती हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। उसके बाद टाइप ऑफ एक्टिविटी फॉर सिक्योरिटी इंजीनियरिंग के लिए कौन कौन सी एक्टिविटी होती हैं, फायरवॉल जनरल एक्सेस लिस्ट होती है, उसको बिल्डिंग इफेक्ट डिमेट्रोलाई ये जोन होता है, आर्किटेक्चर होता है, सेक्रेशन होते हैं, नेटवर्क विद विलेंस होती है, एडिंग अ सिक्योरिटी टूल जिसके अंदर आपके पास CIEM होता है, FW होता है, फायरवॉल होता है, DLP होता है और NAC होता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास एप्लीकेशन डेटाबेस एनक्रिप्शन होता है। क्वेश्चन 4 है आपके पास, इसके अंदर आपके पास स्टेप्स इन सिक्योरिटी इंजीनियरिंग होता है, मोस्ट रिपीटेड है। ये आपको मैंने बताया को पहले असेस करना होता है रिस्क प्रोफाइल को, फिर उसकी जो सोल्यूशन होता है, जो आपके पास एरर वगैरह होता है या वीकनेस होती है, उनका सोल्यूशन आप फाइंड करते हैं। उसके बाद उन के जो को डिज़ाइन करते हैं, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद जब आपने वो सोल्यूशन फाइंड किया होता है, फिर उनको इम्प्लीमेंट करते हैं और उसका सोल्यूशन को उसके बाद नेक्स्ट पे आपने उसको टेस्ट करना होता है, वैलिडेट करना होता है कि आपके पास जो कि आपने इम्प्लीमेंट किए हैं सोल्यूशन वगैरह क्या 100% करेक्ट है। देन क्वेश्चन 5 है सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट है। ये आपको मैं बता चुका हूँ कि फर्स्ट लेयर के अंदर आपके पास सिक्योरिटी हार्डनिंग है, ये इसका ड्यूरेशन 6 मंथ का होता है, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट का 2 मंथ का होता है, और लेयर 3 के अंदर सिक्योरिटी इंजीनियरिंग का ये ड्यूरेशन 1 मंथ का होता है, और लेयर 4 के गवर्नेंस का ये आपके पास जो है कि 3 मंथ का होता है। ठीक है, आपने इनको स्टेप बाई स्टेप याद रखना है। सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के अंदर आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट लेयर हमारे पास सिक्योरिटी हार्डनिंग है, सेकंड पे वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट है, थर्ड पे सिक्योरिटी इंजीनियरिंग है, और फोर्थ लेयर पे हमारे पास गवर्नेंस है। ठीक है, सिक्योरिटी गवर्नेंस, ये चीज़ें आपने बिल्कुल स्टेप बाई स्टेप याद रखनी है। 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, एक तो ये अगेन पीछे चला जाता है। अच्छा, हाउ टू बिल्ड इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे पास की सक्सेस फैक्टर है, लीडरशिप है, स्ट्रेटजी है, स्ट्रक्चर है, रिपोर्टिंग है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, और ये हमारे पास जो कल्चर है। देन आपके पास हाउ इम्प्लीमेंट एज द सिक्योरिटी कंट्रोल, ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास सिक्योरिटी कंट्रोल कौन मैनेजमेंट करता है, ये हमारे पास मैनेजमेंट होती है, IT टीम करती है। ठीक है, इट इज़ इम्प्लीमेंट बाय द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टीम करती है। हु कंडक्ट सिक्योरिटी
वैलिडेशन। अच्छा, अब आपने ये चीज़ याद रखनी, सिक्योरिटी कंट्रोल को कौन मैनेज कर रहा है, ये आईटी टीम करती है। ये आपको जो एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे, ये आपको जो है कि माइंड का कन्फ्यूजन कर देंगे। इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी का काम होता है कौन सा, आईटी टीम का। वैलिडेशन का किसका काम होता है, ये हमारे पास ये देखें, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम का काम होता है, या कोई बाय थर्ड पार्टी कंसल्टेंट, कोई भी हम आउट ऑफ जो कि ऑर्गेनाइजेशन का बंदा जो हायर कर लेते हैं किसी और ऑर्गेनाइजेशन का, जो हमारे पास सिक्योरिटी को वैलिडेट करने के लिए आता है, या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम करती है। उसके बाद हमारे पास ये है, ये वही चीज़ है कि एक्टिविटी का मैं आपको बता चुका हूँ। पार्ट ए में एक्टिविटी आपको मिलेगी, वो आपको कहेगा इनकी टीम को आपस में जो कि मैच करें, या सपोर्टेड बाय को ये मैच करें, ठीक है। अगर एनालिसिस असिस्ट होगा तो आपके सामने जो करेक्ट आंसर होगा, फिर आपने वहाँ से आगे पीछे दी होंगे, आपने करेक्ट करके यहाँ पे आपने मेंशन कर देना आईटी ऑपरेशन टीम में। फिर जब आपके बाद प्रीपेयर स्कैनर के आगे फिर आगे पीछे ये दिए होंगे, फिर आपने क्या करना है, आईटी ऑपरेशन टीम कर देना है। इस तरह फिर टेस्ट एंड पैच सिस्टम का आएगा, तो आपने क्या करना है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है कि यहाँ पे इसके सामने आपने लिख देना है, ठीक है। इस तरह के आपने याद रखने हैं। टॉपिक नंबर आपके पास 254 है, क्वेश्चन आपका 48 है। साइबर सिक्योरिटी मेच्योरिटी मैट्रिक्स कौन सी होती हैं, ये हमारे पास फाउंडेशन होती हैं, फंडामेंटल्स, हार्डनेड, प्रोटेक्टेड, मॉनिटर्ड एंड सिक्योर्ड होती हैं, ठीक है। फाउंडेशन के अंदर हमारे पास एच फायरवॉल विद फिल्टरिंग आ जाता है, एक्टिव डायरेक्टरीज आ जाते हैं, लाइसेंस इंटरप्राइज आ जाता है, लाइसेंस विंडो वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, और ओपन सोर्स आ जाते हैं। अच्छा, अब आपके पास मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट 5 मार्क, ये रिमोट एक्सप्लॉइट क्या होते हैं और लोकल एक्सप्लॉइट क्या होते हैं। आपके पास ये हमारे पास विदाउट एनी प्रायर होते हैं, और रिमोट एक्सप्लॉइट वर्क ओवर अ नेटवर्क एंड एक्सप्लॉइट द सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज। अच्छा, अब मैं आपको पहले ब्रीफली जो है कि टू द पॉइंट इसका मीनिंग समझाता हूँ, उसके बाद आपको मैं डेफिनेशन करवाता हूँ। रिमोट एक्सप्लॉइट क्या, इसको मीन ये ऐसा पर्सन होता है जिसको कोई भी आपके सिस्टम की या सॉफ्टवेयर की कोई प्रिविलेज या कोई एक्सेस इसको नहीं मिली होती। मीन दैट आपको इसे ज़ूम करें, ये कोई अटैकर होता है जिसको कोई आपके जो सॉफ्टवेयर की एक्सेस नहीं मिलती। ये इस तरह करता है, पहले आपकी जो सॉफ्टवेयर होता है उसकी होल गैप को फाइंड आउट करता है, फिर क्या करता है आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर जो कि अटैक करता है, आपके जो भी डाटा होता है उसको जो है कि गेट करता है, ठीक है। ये हमारे पास रिमोट एक्सप्लॉइट होता है। फिर लोकल एक्सप्लॉइट, लोकल का मतलब होता है ये आपके एक ऑर्गेनाइजेशन का पर्सन होता है जिसको जो कि आपकी सॉफ्टवेयर की एक्सेस प्रिविलेज मिली होती है, ठीक है, ग्रांट की जाती है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। फिर वो क्या करता है, आपके जो सॉफ्टवेयर को मिस यूज़ करता है, उसको उसके ऊपर अटैक करता है। उसको जो सॉफ्टवेयर होता है वो उसको दैट आप इसको ये समझ लें कि ये ऐसा पर्सन होता है जो जिसको आपकी सॉफ्टवेयर की जो एक्सेस मिली होती है, प्रिविलेज ग्रांट की जाती है, वो आपके सिस्टम को हैक कर लेता है। ये होता है लोकल एक्सप्लॉइट होता है। अब आपने एक तो इसकी डेफिनेशन इस तरह याद करनी जो आपको मैंने टू द पॉइंट बताई है, और बाकी जो आपके ये 5 मार्क क्वेश्चन आएगा ये आपको इस तरह का आएगा। एक दफ़ा मैं आपको बता देता हूँ, एक दफ़ा बहुत स्लो चल रहा है, 1 मिनट। अच्छा, ये आपके पास होगा विदाउट एनी प्रायर एक्सेस होती है, ठीक है। एक चीज़ ये याद रखनी, रिमोट एक्सप्लॉइट के अंदर विदाउट एनी प्रायर एक्सेस होती है। लोकल एक्सप्लॉइट के अंदर क्या होता है, लोकल एक्सप्लॉइट रिक्वायर प्रायर एक्सेस। इसको हमारे पास प्रायर एक्सेस मिली होती है, वनरेबल प्रायर एक्सेस ग्रांट की जाती है, लेकिन रिमोट एक्सप्लॉइट के अंदर विदाउट एनी प्रायर एक्सेस। ये दो आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ये मस्ट आपने माइंड में रखने हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद इंश्योर यूज़ ऑफ ऑनली फुल सपोर्टेड ब्राउज़र ईमेल एंड क्लाइंट। अच्छा, ये आपके पास टायर और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वही चीज़ अगर टायर आपको दी जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर, बोर्ड स्टीयरिंग कमेटी के आगे जो भी आंसर होगा वो आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके आगे पीछे से आपको सीक्वेंस वाइज लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद मेंशन है द नेम ऑफ फ्रेमवर्क अगेंस्ट विच नेसेस स्कैनर गिव्स कॉन्फ़िगरेशन ऑडिटेबल फीचर क्या होते हैं, ऑडिटिंग। इसके अंदर हमारे पास है CRT है, CIS है, कोबिट है, या ITIL है, डीजा है, स्टिज है, उसके बाद FDCC है, ISO है, NIST है और NSA है। इनमें से आपने 3-4 पॉइंट याद रख लेने हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आइडेंटिफाई 2 सिक्योरिटी फंक्शन फ्रॉम द विच असिस्टमेंट मैनेजमेंट हेल्प विद द फॉलोइंग सिक्योरिटी फंक्शन। आंसर हमारे पास होता है पैच सिस्टम, इंटरप्राइज, ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग। ये आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दी। अब जो MCQs आ रहे हैं आपके एग्जाम के अंदर वो भी मैं आपको यहाँ पे एलाबरेट कर देता हूँ। फर्स्ट MCQs है कि CIS क्रिटिकल कंट्रोल रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट ब्लैंक इज टेक। ये हमारे पास फॉर इम्प्रूविंग सिक्योरिटी पोस्चर को करने के लिए हम यूज़ करते हैं। MCQs नंबर 2 है इज़ द बेस्ट स्टेज इन अ थर्ड पार्टी पेरिट्रेशन टास्किंग, ठीक है। पेरिट्रेशन टास्किंग के लिए हमारे पास होता है सिस्टम पोर्ट स्कैनिंग।
उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 3 है कि इज ए ब्लैंक इज ए पार्ट ऑफ डेफिशिएंट प्रोग्राम स्ट्रक्चर एंड कॉज फेलियर ऑफ सिक्योरिटी। किस वजह से होती है? क्योंकि इनफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट कमेटी, क्यों ये हमारे पास आईएसएमसी की वजह से, इन इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेज की वजह से हमारे पास जो सिक्योरिटी है वो फेल हो, क्योंकि हमें उसके अबाउट जो कि अवेयर नहीं करवाया जाता, हमें उसके अबाउट इतना ज़्यादा पता नहीं होता कि कौन कौन सी वनरेबिलिटीज़ हैं या वीकनेस हैं उसके अंदर। PCI डाटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अप्लाइज टू ब्लैंक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे पास कार्ड इन्वायरमेंट टू प्रोटेक्ट कार्ड होल्डर्स डाटा होते हैं। PCI जो मैंने आपको बता चुका हूँ कि इनका काम होता है कि आपके पास जो भी डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, जितने भी आप जो कार्ड यूज़ कर रहे हैं, ATM के कार्ड, इनको प्रोटेक्ट करना होता है ताकि कोई भी थर्ड पर्सन या इंट्रूडर आपके जो डाटा जो है कि कार्ड का वो जो कि चुरा ना सके। उसके बाद आपके पास आ जाता है एमसीक्यूज़ नंबर 5 हो गया है। उसके बाद हम एक दफ़ा ये हैंग होके जा रहा है। अच्छा, एमसीक्यूज़ नंबर 5 है यूईएम टूल टू कंबाइन द मैनेजमेंट। एक दफ़ा मैं देखता हूँ ये हैंग होके जा रहा है, पता नहीं क्या वजह है इसकी। अच्छा, अब सही हो गया। यूईएम टूल कंबाइन द मैनेजमेंट ऑफ मल्टीपल एंड पॉइंट इन अ सिंगल। तो ये हमारे पास सिंगल कंसोल का आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 6 है ब्लैंक इज ओपन सोर्स वनरेबिलिटी मैनेजमेंट टूल। तो ये हम वनरेबिलिटी मैनेजमेंट टूल के लिए हम ओपन वास का जो कि स्कैनर या सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 7 है द CISO रिक्वायर वेल राउंडेड एबिलिटी इन ब्लैंक। तो इट्स आंसर इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड टू सी ऑप्शन एंड सेलेक्ट इन द पेपर ऑन द फॉलोइंग गिवन। तो ठीक है, ये हमारे पास रिक्वायर गुड पीपल मैनेजमेंट स्किल एज अ सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट को हम इसका आंसर होगा। Excuse number 8 है the information security transformation project will likely fail if blank if are not adequately addressed। ये क्यों फेल होती है? क्योंकि हमारे पास लीडरशिप स्ट्रेटजी उस पर स्ट्रक्चर एग्जीक्यूशन की वजह से जो है कि होती, अगर इनको एडिक्वेटली जो कि बिल्कुल स्पेसिफिकली आप उन चीज़ों को एड्रेस नहीं करते, अवेयर नहीं करते, तो ये आपका जो है प्रोजेक्ट जो है वो फेल हो जाता है। उसके बाद है हाउ मैनी स्टेप आर इन्वॉल्व इन पॉलिसी कंप्लाइंस स्कैन ऑफ क्वालिटीज। तो ये हमारे पास 3 होते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर जो स्टेप्स होते हैं। देन है एमसीक्यूज नंबर 10 है फॉर हाउ मैनी डेज नेसेस स्कैनर ऑफर ट्रायल वेरिएंट। तो ये हमें 7 डे के लिए मीन दैट आप 1 वीक के लिए जो है कि नेसेस जो स्कैनर है हमें ट्रायल देता है कि हम इसको फ्री यूज़ कर सकें। एमसीक्यूज नंबर 11 है सोल्यूशन कैन बी इम्प्लीमेंटेड टू लोअर दैन चांस ऑफ स्पूफेड ऑफ मोडिफाइड ईमेल फ्रॉम वैलिड ईमेल एड्रेस। तो रिमार्क पॉलिसी एंड वेरिफिकेशन के थ्रू जो हमारे पास वैलिड ईमेल होती हैं उनको चेक एंड बैलेंस करा। एमसीक्यूज नंबर 12 है the function most closely associated with the SOC is security operation। MCQ number 13 है guidelines are an optional form of work instruction। MCQ number 14 है is the recommended timeline for effective information security transformation program। तो ये हमारे पास 50 मंथ का होता है, 18 मंथ का, 12 मंथ का या 6 मंथ। ये आपने याद रखना है। 1 ईयर का होता है, 1 ईयर के अंदर हमारे पास 12 मंथ होते हैं। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 14 इंटरप्राइज टेक्नोलॉजी गवर्नेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ। तो ये SBP फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि 27002 सेमीकोलन 2013 कैन बी डिस्क्राइब्ड एट। तो ये हम कोड फॉर प्रैक्टिस फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल के थ्रू हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर इक्विपमेंट फिजिकल एंड एनवायरनमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल। तो ये हमारे पास ISO 27001 सेमीकोलन 2013 ISMS कंट्रोल अपेंडिक्स, ठीक है, ये आपने देख लेना है। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 17 है ब्लैंक स्कैन शुड बी परफॉर्म और डिटेक्ट अनऑथराइज्ड कनेक्शन अक्रॉस ट्रस्टेड नेटवर्क बाउंड्री। तो ये हमारे पास रेगुलर स्कैन है। देन हमारे पास ये थे हमारे पास 2 फाइल मैंने आपको करवा दिए हैं पार्ट बी के अंदर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड एमसीक्यूज और इसके अंदर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। इंशाल्लाह कि आपका जो एग्ज़ाम है 70 to 80% इन फाइल पार्ट ए पार्ट बी से कवर हो जाएगा।